कैस और लैला जैसे ही ऑफिस से घर आते हैं तो देखते हैं कि कैस की बहन नुसरत पहले से वहां बैठी होती है। नुसरत फौरन रफीक साहब से शिकायत लगाती है, अब्बू कैस एक लड़की के साथ चक्कर चला रहा है। ये सुनते ही रफीक साहब शदीद गुस्से में आकर कैस के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं। कैस, तुम्हें कोई हया नहीं। लैला ये मंजर देखकर गुस्से और दुख में अपने कमरे में चली जाती है। कैस अपनी माँ और बहन से कहता है, ये सब झूठ है, मैं सिर्फ अपनी दोस्त के ऑफिस गया था, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं, ये सब झूठ है। लेकिन उसी वक्त लैला बाहर आती है और कहती है, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ और अब कभी वापस नहीं आऊँगी। वो घर छोड़कर अपने वालिदैन के पास चली जाती है। कैस टूट कर रह जाता है। उसी दौरान दरवाजे से ज़ोर से बजता है। कैस दरवाज़ा खोलता है तो कंपनी का आदमी खड़ा होता है। वो सर्द लहजे में कहता है, आपके पास सिर्फ 1 घंटा है, ये घर खाली कर दें। कैस खौफजदा होकर फौरन रफीक साहब को बताता है कि उसकी नौकरी भी ख़त्म हो गई है और कंपनी ने घर भी खाली कराने का हुक्म दिया है। रफीक साहब उसे तसल्ली देते हैं, बेटा कोई फिक्र ना करो, हम अपने पुराने घर चलते हैं। वो सब सामान समेट कर पुराने घर मुंतकिल हो जाते हैं। वहाँ पहुँचकर रफीक साहब निगत को देखकर हैरान रह जाते हैं। निगत रोते हुए हाथ जोड़कर कहती है, हामिद बिल्कुल बर्बाद हो गया है, कंपनी डूब रही है और उसके दोस्त ने उसे धोखा देकर 50 लाख ले लिए हैं। वो अब जिंदगी और मौत के बीच फंस गया है। रफीक साहब की आंखें नम हो जाती हैं। वो कहते हैं, निगत मैं खुद हामिद को वापस घर लेकर आऊँगा। कैस भी फौरन साथ जाने का फैसला करता है। नुसरत उन्हें अपने घर ले जाती है जहां हामिद बहुत कमज़ोर हालत में पड़ा होता है। कैस और रफीक साहब को देखकर उसकी आंखों में उम्मीद जागती है। वो सब हामिद को अपने घर ले आते हैं। इसी दौरान कैस के फ़ोन पर लैला की मां की घबराई हुई कॉल आती है। कैस, लैला की तबीयत बहुत ख़राब है। कैस दौड़कर वहां पहुंचता है। लैला बेहोश होती है और फौरन उसे अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर टेस्ट करती है और कहती है, रिपोर्ट आने के बाद सब पता चलेगा। लैला को जैसे ही होश आता है, कैस अपनी वो दोस्त अस्पताल बुला लेता है ताकि सच सामने आ जाए। लैला उससे पूछती है, क्या तुम्हारा और कैस का कोई चक्कर है? वो लड़की फौरन कहती है, हरगिज़ नहीं, मैं तो सिर्फ कैस की नौकरी लगवाने की कोशिश कर रही थी। ये सुनकर लैला का दिल साफ हो जाता है। कैस उसे घर ले जाता है। इधर हामिद रफीक साहब से कहता है कि वो ज़ीशान की शादी सिद्रा से करवाना चाहता है क्योंकि ज़ीशान अपनी गलतियों पर शर्मिंदा है। रफीक साहब मजीद को कॉल करके कहता है, बेटा अपने घर वालों के सामने हमारे पुराने घर आ जाओ। मजीद फौरन हाँ कर देता है। इतने में अस्पताल से डॉक्टर का फ़ोन आता है। मुबारक हो, लैला की रिपोर्ट में साबित हुआ है कि वो हामला है। ये सुनकर पूरी फैमिली खुशी से झूम उठती है। दरवाज़ा बजता है। मजीद, राशिदा और सिद्रा आती हैं। सब उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। हामिद मजीद से कहता है, मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे ज़ीशान की शादी सिद्रा से हो जाए। रफीक साहब बहुत सिफारिश करते हैं और मजीद आखिरकार रिश्ता कबूल कर लेता है। इसी दौरान निगत कहती है, रफीक साहब मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी की शादी नुसरत के बेटे फैसल से हो जाए। नुसरत फौरन राज़ी हो जाती है। यूं सब खानदान दोबारा एक हो जाते हैं। इनने में लैला दर्द से चीखती है, कैस मुझे अस्पताल ले चलो, वक्त आ गया है। सब उसे फौरन अस्पताल ले जाते हैं। कैस बाहर बेचैनी से टहल रहा होता है। डॉक्टर कुछ देर बाद बाहर आती है और मुस्कुरा कर कहती है, मुबारक हो, आपका बच्चा पैदा हो गया है।